What's up guys, welcome back to the channel. This is Shikhar the Beard Biker और I know I have been on and off but पिछले दो वीडियोस आपने देखे होंगे और अब ये वीडियो फाइनली आ गया है मेरे चैनल पे. दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर और नॉट जस्ट ट्राइंग, आई एम रेगुलर नाउ. तो भाई इसी बात पर कर दो फटाफट से थम्स अप, एक फटाफट से नीचे जाके लाइक दे दो और लोगों को फैला दो ये बात. और मुझे ज़रूर ये बताना कि क्या IBW में इस बार आया जाए या ना आया जाए. सो फाइनली आई एम ट्रैवलिंग इंटरनेशनल. इस साल का पहला इंटरनेशनल ट्रिप. मैंने क्या सोचा, जब से मैंने ऑफिस में काम करना शुरू किया ना, मैंने ये एक चीज़ को कोशिश किया था करने का कि हर साल एक इंटरनेशनल ट्रिप करने की कोशिश ज़रूर करूँगा. एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ, अभी तक इतना लकी तो रहा हूँ कि मैं हर साल कर रहा हूँ. जब कोविड आया था उससे जस्ट पहले भी मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप करके आया था. तो मैं ये कह सकता हूँ पिछले 3-4 साल से मैं लगातार हर साल मिनिमम एक इंटरनेशनल ट्रिप ज़रूर कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच. मतलब ब्लेस्ड है हम ऊपर वाले को, तो यही कह सकते हैं. बट कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग टू साउथ कोरिया. यस, यू हर्ड इट राइट, टाइटल में भी आपने पढ़ लिया होगा. सो साउथ कोरिया जाने के लिए एक बहुत मेजर इशू ये आता है कि फॉर्म कौन सा भरे, कैसे भरे, क्या फ़ीस है, कैसे जाया जाए, इज़ इट सेफ, इज़ इट नॉट सेफ, वट एवर द थिंग्स आर आई विल बी एड्रेसिंग इन दिस वीडियो. बट बिफोर दैट करते हैं इस वीडियो को शुरू, जहाँ पे एक बहुत ही अलग तरीके का कंटेंट हम शुरू करने वाले हैं. एंड डोंट वरी, मैं बाइक चलाना नहीं छोड़ रहा हूँ, साथ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ. तो क्यों ना एक कंटेंट क्रिएशन की लाइन में थोड़ा लाइव हुआ जाए, थोड़ा ट्रैवल किया जाए और थोड़ा ब्लॉग्स बनाया जाए. और उसके साथ साथ जब बाइक राइड स्टार्ट हो जाएगी तो बाइक ट्रिप्स भी की जाए. इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो साउथ कोरिया जाने के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं. सबसे पहले अभी हम शुरू करते हैं सीरियल वाइज. तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक वैलिड पासपोर्ट जो कि 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ हो. यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि नॉर्मली कंट्रीज आपसे मांगती है 6 मंथ्स की वैलिडिटी या 3 मंथ्स की वैलिडिटी. साउथ कोरिया आपसे मांगता है 9 मंथ्स की वैलिडिटी. उसके साथ साथ एक आपके पास होना चाहिए कवर लेटर, जिसमें आप लिखेंगे कि भाई जिसको आप एड्रेस करेंगे वीज़ा ऑफिसर को, जिस भी एम्बेसी के लिए आप मतलब जिस भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करें तो उस एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर को एड्रेस करेंगे. उसमें लिखेंगे अपना नाम, मेल फीमेल, नेशनैलिटी, पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ, क्या डेट है एक्सपायरी की, क्या इशूइंग डेट है, कहाँ पे आना चाह रहे हो आप, कौन सी डेट में ट्रैवल कर रहे हो आप, किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो आप, एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या क्या है, और आपका पर्पस क्या है, टूरिस्ट है या बिजनेस है. तो मैं इसमें बेसिकली सिर्फ टूरिस्ट के हिसाब से बात करूँगा, क्योंकि बिजनेस वाले के लिए थोड़ी एक अलग रिक्वायरमेंट चली जाती है. लेकिन हाँ, एक बेसिक कवर लेटर लगाना होता है. उसके साथ साथ आपको एक फॉर्म भरना होता है, जो कि फॉर्म बहुत तो नहीं कहूँगा बट हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको थोड़ा सा ध्यान से भरना. मैं आपको अभी समझा दूंगा. और उस फॉर्म को भरने में भी 2 चीज़ें हैं. मैंने भी एक बार गलती करी थी, उसके बाद मेरे को पता चला. तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं. सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या गलती नहीं करनी है. उसके साथ साथ आपको चाहिए होती है ITR 3 साल की, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, और एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है वीज़ा फॉर्म के साथ, वो भरना होता है. और होटल और फ्लाइट अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दो. वैसे कोई मेजर रिक्वायरमेंट है नहीं, बट आई वुड सजेस्ट ऑलवेज शो, चाहे डमी वगैरह लेके कर दो बट कर दो, तो होटल और फ्लाइट भी ज़रूर दिखाना. तो ये कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंटेशन की जो आपको चाहिए. और जो स्टेटमेंट निकालोगे ना, वो बैंक से स्टैंप और साइन होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने घर से प्रिंट निकाल के उसको वैसे ही लगा दिया. प्रिंट कहीं से भी लो, लेकिन बैंक जाके उस पर साइन, हर पेज पे साइन और स्टैम्प ज़रूर कराना. आपको चाहिए ऑब्वियसली 3 अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रिसेंटली कलर्ड फ़ोटो. सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल लेटर लिखना है अपना, कवर लेटर ही काम कर लेगा, बहुत है उसके लिए, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है. लेकिन अगर सैलरीड हो तो अपने ऑफिस से एक ईमेल चाहिए कि हाँ छुट्टी इसकी अप्रूव्ड है, ये यहाँ जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. और उसके साथ सैलरी स्लिप लगानी है 3 महीने की. हाँ, और जब बैंक स्टेटमेंट निकालोगे ना, उसमें जब जब आपकी सैलरी आएगी उस सैलरी की डेट को आपको हाईलाइट करना है. यहाँ से कोई नहीं बताएगा. तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ देखा था लोग जो अप्लाई कर रहे थे. तो जितनी भी सैलरी की एंट्री है आपके अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट के अंदर, जहाँ जहाँ आएगी उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना. तो दैट विल बी मोर ईजी फॉर द वीज़ा ऑफिसर टू गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स. नाउ लेट्स कम टू द वीज़ा फॉर्म. वीज़ा फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है. मैं इसका ना एक काम करूँगा, स्क्रीनशॉट वीडियो वगैरह बना के इसको प्रॉपर आपको डिस्प्ले पे दिखा दूँगा. यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा. तो वीज़ा फॉर्म जब आप भरते हो ना, तो आपको हैंड रिटन फॉर्म नहीं भरना है. ध्यान देना, अगर आप VFS की साइट पे भी जाओगे, वहाँ पे आता है डाउनलोड फॉर्म, मत करना. हैंड रिटन फॉर्म नहीं चलेगा. इंस्टेड गो टू अ साइट विच इज़ कॉल्ड visa.go.kr. कोरिया का ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरना है ऑनलाइन. और उसमें जब आप
सेम है, फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट्स का डिफरेंट है। आप इलेक्ट्रॉनिकली भरेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्म आएगा, लेकिन इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे कोई बार कोड नहीं है, लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करेंगे, उसको भरेंगे, तो यहाँ पे एक बार कोड जनरेट होगा और उसका प्रिंट आउट लेके आप जा सकते हैं और साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तभी वो चीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट होगी। मैं इस फॉर्म को इनकी VFS की साइट से डाउनलोड करके ले गया था एंड मुझे उन्होंने कहा कि ये फॉर्म ही नहीं है, तो आई हैड टू गो अगेन, दोबारा से फॉर्म वगैरह भर के गया था। अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ वॉक इन। सुबह पहुंच जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। इंडिविजुअल के लिए अलग से नंबर्स चलते हैं और एजेंट्स वगैरह के थ्रू जाते हो या ग्रुप के लिए लेके जाते हो तो उसके लिए अलग नंबर्स चलते हैं। और कोई भी किसी के भी बिहाफ पे कर सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए ले जा रहे हो तो एक ऑथराइजेशन लेटर लिख के ले जाना कि मेरे को कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। वैसे इशू नहीं करते बट लिख के ले जाना। सो नो प्रायर अपॉइंटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, बट हाँ 12-1 बजे तक ही लेते हैं शायद ये, तो वो टाइमिंग वगैरह एक बार आप चेक कर लेना। ये वाला प्रिंटेड फॉर्म समझा देता हूँ कि ये भरा कैसे जाता है, ऑनलाइन भी सेम ही है। तो इसमें सबसे पहले आपको आना है, इसमें लिखा जाता है फैमिली नेम, मतलब सबसे पहले आपका आएगा सर नेम, फिर आएगा आपका नेम। इस बंदे का नाम है जॉन क्रूज, तो सबसे पहले नाम आया है क्रूज, फिर आया है जॉन। उसके बाद इसकी मेल हो फीमेल हो, उसके बाद जाएंगे डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है ईयर मंथ देन डेट, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, गलत मत कर देना। ये लोग बताते नहीं है कभी कभी किसी लाइन में, लेकिन पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर नेशनैलिटी आएगी, कंट्री बर्थ, जो बर्थ कंट्री। उसके बाद आपको इसमें ये भी बताना पड़ता है पिछले 5 साल का ट्रैवल रिकॉर्ड। तो डेट्स वगैरह थोड़ा 19-20 चल जाता है, बट ट्राई करना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी ना हो आपकी डेट्स में। एंड 5 इयर्स का ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हैं। उसके बाद आपके पासपोर्ट की डिटेल्स मांगते हैं, वो फिल करना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना, अपना मैरिटल स्टेटस फिल करना, एजुकेशन स्टेटस फिल करना, एम्प्लॉयड हो नहीं हो ये सब बताना, डेट ऑफ डिटेल्स ऑफ विजिट देना, डेट वगैरह देनी है, होटल का एड्रेस देना है। और इसमें ना एक कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है इस फॉर्म के अंदर कि आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो कोरिया में। तो नॉर्मली जैसे मैंने क्या किया था, मैंने अपना ही इंडियन नंबर लिख दिया था, बट दैट इज़ नॉट अलाउड, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। VFS में आप भर के भी ले जाओगे तो VFS में वो उसको कट कर देंगे और आपको दोबारा से बोलेंगे कि भाई इसमें कोई कोरियन नंबर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई होटल लेते हो तो होटल का नंबर आप उसमें दे सकते हो, मेजर कोई इशू ऐसे आएगा नहीं। जब आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भरोगे तो फॉर एग्जांपल मैं लास्ट जैसे यूके गया, तो यूके की ट्रैवल हिस्ट्री को मैं ऐसे भरूँगा कि मैं गया यूके टूरिज्म पर्पज़ के लिए गया, और डेट, तो ईयर मंथ डेट से ईयर मंथ डेट, तो ये इस तरीके से भरने को कहते हैं। ध्यान रखना, डेट्स वगैरह में गड़बड़ मत करना। और फंडिंग डिटेल्स, अगर आप अपने आप को खुद फंड कर रहे हो तो उसमें लिख दो सेल्फ, रिलेशन क्या है सेल्फ, और 1500 USD के आसपास या 2000 USD के आसपास की आप फंड्स दिखा रहे हो, एक खर्चा दिखा रहे हो, ऐसा इसमें मेंशन करने के लिए मतलब एक पॉइंट आएगा कि भाई क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपकी, तो उसमें लिख दीजिएगा 2000 USD। सेफ साइड के लिए इट इज़ वेरी गुड, कोई इशू नहीं आता है। और नॉर्मल डिक्लेरेशन वगैरह करके, साइन वगैरह करके आप इसको अपलोड कर देना। फ़ोटो आपकी डिजिटली ही अपलोड हो जाएगी कंप्यूटर से, कोई हार्ड कॉपी में फ़ोटो ले जाने की ज़रूरत नहीं है VFS में, बट ऑन द सेफर साइड आप एक आधी कॉपी लेके जा सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है इनकी हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो हेल्थ कंडीशन रिपोर्ट फॉर्म, इसको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दे रिक्वायर दिस। अगर आप ये नहीं भरोगे तो दे माइट नॉट अलाउ यू टू एंटर इवन इफ़ यू हैव अ वीज़ा। पहले तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन में चला जाएगा। वीज़ा की फ़ीस मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट 4 या 4,500 के आसपास है, तो एक बंदे की। अगर आप एजेंट वगैरह से कराते हो तो अब आप देख लेना आपका एजेंट आपको कितना बता रहा है। खुद करा लोगे दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एजेंट से कराओगे दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। 10 से 15 दिन के आसपास रखते हैं वर्किंग डेज, जिसमें सैटरडे काउंट नहीं होता है। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा तरीका हाउ टू फिल योर वीज़ा फॉर्म फॉर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जाना बहुत सेफ़ है। इसके साथ साथ आपको क्या एक प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा मेजर, जो मुझे भी आई थी, कि साउथ कोरियन करेंसी आपको नहीं मिलती है ईजिली इन द मार्केट, बिकॉज लोग इतना ट्रैवल नहीं करते हैं। उस वजह से जो फ्लो है करेंसी का मार्केट में बहुत कम है एंड आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। सो आई विल शेयर अ नंबर, डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ से मैंने अप्लाई करी है, जहाँ से मैंने अपनी करेंसी ली है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, एन नंबर ऑफ़ पीपल को मैंने कॉल किया और उसके बाद सबसे कम रेट मुझे यहाँ पे मिला। रेगुलरली मैं अगर ट्रैवल करता हूँ तो मैं इनसे नहीं लेता हूँ, मैं अपने एजेंट से लेता हूँ, लेकिन उनके पास भी इससे कम रेट में अवेलेबल नहीं थी करेंसी। सो यू कैन टेक द करेंसी फ्रॉम देम। एंड वहाँ जाने के बाद मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो तो अब जब जाऊँगा वो मैं आपको तब बताऊँगा। कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स वहाँ पे वर्क ना करें मेट्रोज़ में या बसेज़ में।
सो इट इज़ प्रेफर्ड टू बाय अ टी मनी कार्ड। वो वहीं जाके मिलेगा आपको, एयरपोर्ट पे भी मिल जाता है, नहीं तो किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे मिल जाता है, जैसे 24/7 टाइप की। तो वहाँ से आप उस कार्ड को ले सकते हैं और उसमें अपना कैश आप डाल के नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज स्ट्रीट मार्केट और स्ट्रीट फूड पे कुछ कुछ जगह ऐसी हैं शॉपिंग वगैरह की और खाने की जहाँ पे सिर्फ कैश लिया जाता है। सो फॉर दैट आई थिंक वी शुड कैरी लिटिल बिट ऑफ कैश। लेकिन हाँ, कुछ लिमिट भी होती है उसकी, कितना कैश आप ले आ सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ट्रैवल वीडियो देखो ऐसे ही शुरू करते हैं कि भाई कैसे जाया जाए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ का पूरा दृश्य दिखाएंगे, आने के बाद बाइक दिखाएंगे, बाइक पे ट्रैवल दिखाएंगे, बाइक पे IBW जाएंगे। लेकिन सपोर्ट करते रहो, मुझे पता है आप लोग करते हो बट मैं ही हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ। बट कोई बात नहीं, इस बार हमेशा रेगुलर रहने के लिए ठान के आए हैं तो ठान के ही रहेंगे। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। टिल देन what you have to do, you have to like, share and subscribe to the channel and wait for the vlogs of the upcoming travel videos। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो। लेटेस्ट क्या मतलब इंस्टेंट अपडेट या कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा वहाँ पे आज अलग आता है और यहाँ पे अलग आता है। यहाँ पे व्लॉग आएगा, वहाँ पे फोटोज़ और स्टोरीज और वीडियोज़ आएंगी। सो डिफरेंस है। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, आईडी जारी होंगी, दोनों जगह फॉलो करो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, जहाँ पे हम जाएंगे दिल्ली टू सोल। And I'll let you know how the flight goes and thumbs up. Thank you. Yes, I'll see you in the next vlog. Till then, take care, see you, bye bye, and have a nice day.